देखो जो बाकी रह गया उसमें वेब में स्टूडेंट फ्रेंड्स या क्या नाम है इस भारती वन जिसमें भी हो उसको वेब में देखेंगे। आज से हम लोग देखेंगे किसका ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय मतलब क्या होता है? परिचय का मतलब होता है किसी के बारे में जड़ से मतलब क्या नाम कहता है एक परिचय मतलब हम तुम्हारा रहेगा तुम्हारा परिचय दो अपना परिचय दो क्या बताओगे कि अपना परिचय दो तुम अपना पिताजी से के नाम से लेकर अपना नाम गांव गांव सबका बताओगे बताते हो कि परिचय मतलब अपने बारे में बताना। उसी लिए त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति के बारे में समझाना कि त्रिकोणमिति क्या है त्रिकोणमिति क्या है त्रिकोणमिति हम लोग कैसे उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति को मैथ में क्या उपयोग है और त्रिकोणमिति को मैथ में क्यों दिया गया त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है इस क्या नाम है 10th क्लास के लिए त्रिकोणमिति क्या आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो कहते हैं ये तो तुम्हारा परिचय है। परिचय मतलब अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है कि देखो त्रिकोणमिति ये है ऐसे है वैसे क्योंकि आगे तुमको यही से काम करना है। अगर मैथ पढ़ना होगा आगे इंजीनियर बनना पड़ेगा या कोई भी चीज बनना पड़ेगा मैथमेटिक्स करने के लिए तो त्रिकोणमिति के बिना कोई चीज बन ही नहीं सकता। अगर बिना त्रिकोणमिति से बन जाएगा तो हो सकता है आधा पुल गिर जाए थोड़े से कि पुल तो जितना बनता है वो पता ही नहीं चलेगा एंगल है ऊपर का कोण अवनमन कोण उन्नयन कोण समकोण ये सब जितना भी क्या बोले त्रिभुज त्रिकोणमिति का भाषा का जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भुजा और कोण को जो अध्ययन किया जाता है चाहे जैसे भी हो तो उसको क्या कहते हैं हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिभुज आप त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज खोखा खोखी बंद करो तो उसमें कौन सा त्रिभुज आप इसमें ये भी त्रिभुज देखना है कि कौन सा त्रिभुज होना चाहिए। जैसे मान के चलो इसमें हम त्रिकोणमिति के बताए थे त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज कितने प्रकार के होता है मुख्यतः अब देखो ये कौन सा त्रिभुज हुआ ये कौन सा त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं। अब ये समकोण त्रिभुज हुआ हम बता दिए कि त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजा और कोणों के अनुपात को त्रिकोणमिति का अनुपात मतलब कहते हैं परिचय कहते हैं। और इसमें भुजा के बारे में कोण के बारे में अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो त्रिकोणमिति तुम्हारा 8.1 अच्छा हो जाएगा 8.2 अगर अच्छा हो गया तो 8.3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 8.1 नहीं हुआ तो 2 कभी भी किसी हाल में नहीं समझ सकते हो। हम यहीं से 5.1 से बोलते आ रहे हैं ये नहीं आएगा तो ये नहीं स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गया तो सेकंड पर भी चढ़िए जाएगा चाहे जैसे हो। सेकंड पर चढ़ गया तो लटकते ढलकते क्या थर्ड पर भी चढ़िए जाएगा। इसलिए फर्स्ट पर जाए कैसे चढ़ेंगे पहले उसको समझ लो। देखो त्रिकोणमिति तीन मुख्यतः कहता है 3 भाषा से ग्रीक भाषा के 3 से बनल है। जैसे ट्राई को अलग कर ले गोनो मेट्रो मतलब ट्राई माने की बजते 3 केमिस्ट्री के भाषा में पढ़ जैसे ट्राई माने 3 डाई मतलब 2 जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक में तो ट्राई टेट्रा हेक्ट्रा हेप्टेन हेक्टेन ऑक्टेन नोनेन ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ट्राई माने 3 मेट्रॉन मतलब क्या गौन मतलब ये होता है भुजा जो 3 भुजा होता है उसके बारे में। मेट्रॉन मतलब मापना उसको जो है मापा जाता है इसके बारे में। लेकिन उतना हमको देखना नहीं है क्योंकि हमको बोर्ड से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज जरूरी है तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग आगे जैसे दिया हुआ देखते हो इसमें चित्र में इसमें दिया हुआ एक चिमनी है चिमनी जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में भट्ठा कहते हैं कि नहीं। चिमनी को देखते हैं। अब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ से खड़ा होकर देखता है ऐसे देखता है
फिर वहां से ऊपर में खड़ा है तो ऊपर में खड़ा होकर ऐसे देखता है। अगर व्यक्ति यहां से खड़ा होकर उसको देखना चाहे, नहीं देख सकता है श्योर। चिमनी के जड़ में चल जाओ, जड़ में, अब वहां से खड़ा हो तो उल्टे लटकिए जब पीछे में हड़बड़ा गए। छत 2 मंजिला है, ताज होटल के चले जाओ, ताज होटल के पास जाओगे, जड़ में भूखा कहेगा हमको देखने दो, एको मंजिल नहीं दिखाएगा, एक भी मंजिल नहीं दिखाएगा ठीक से। तो क्या करना पड़ेगा, अगर उसको स्पष्टता देखना पड़ेगा पूरा मंजिल, तो हमको ताज होटल यहाँ है पूरी तरह से देखना पड़ेगा, तो चौक पे जाओ, उतना दूर हटना पड़ेगा। और उसके बाद कहेगा ओ बाप अति ऊंचा, कितना फ्लोर है, कितना मंजिल है, क्योंकि वहां से तुमको। अब बताओ यहाँ चिमनी है, ये मान के चलो ये ए भी, और यहां से हम देखेंगे संभव ही नहीं है सर, क्योंकि यहां से हम देख ही नहीं सकते उसका जो फर्स्ट चोटी जो होता है उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम यहाँ से घसा के करेंगे सर, यहाँ से आ जाएंगे यहाँ सी बिंदु पर, अब यहाँ से कहेंगे हाँ ऊपर में छे बाटे धुआं निकले छे, वहां पे चांद लगा हुआ है, वहां पे सितारा लगा हुआ है, वहां पे भगवान का कहीं अपना अपना धार्मिक जो भी चीज होता है भट्ठा में लोग लगाता है, वो लगा हुआ है, देख रहे हैं चिमनी चालू है बंद है, ये है वो दिस है दैट है। तो इस तरह से यहाँ आना पड़ता है। पहली बात समझ गया, क्या समझा? अगर सर यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई आदमी जैसे धरातल पे खड़ा है सीधा, अगर समतल हो, नीचे में खड़ा है वो धरातल समतल हो, हम सीधे धरातल पे खड़े हैं, तो हम जानते हैं हमारे और धरातल के प्रति जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन धरातल भी समतल होना चाहिए, उबरा खुबरा नहीं होना चाहिए। उबरा खुबरा मतलब ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। दाम जैसे अभी है खड़े हैं, हमारे साथ जो इसके साथ एंगल बनता है, जैसे हम देख रहे हैं लड़का को देख रहे हैं, हमारा नेत्र हो गया यहाँ से इस धरातल हो गया 90 डिग्री बन गया, हम इसको देख रहे हैं फिर भी बन रहा है, क्योंकि पहले हम सीधा खड़े हैं, उसके बाद इसको देख रहे हैं, इसके साथ नीचे में बनता है, और हमारा नेत्र से जिस जहाँ पे देखते हैं तो बताएंगे अवनमन होता है, कौन होता है उन्नयन कुंज। जब हम 9.1 पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मीनार पर है, क्या कहता है एक मीनार है, एक मीनार पर झंडा गाड़ देता है, वहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकाले, उसके साथ उन्नयन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो जब तक इसको नहीं समझेगा उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे आसान में बता देंगे उन्नयन कोण किसको कहता है, जीवन में नहीं भूलोगे उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो इसलिए पहले ये समझ लो। तो हम क्या कहें, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, अगर हम जड़ से देखेंगे तो जीवन में नहीं देख पाएंगे। कौन ये ऊपर ये दिखाई देगा, इसका लिंक नहीं ना यहाँ पे है कुछ, यहाँ इसका लिंक रहता, हम इसको देख थोड़ी रहे हैं। हमको तो किसी वस्तु के जड़ से खड़ा होकर ऐसे देखना है, तब ऐसे इसको भी हम देखते हैं, दीवार को तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है, तो एंगल बन में नहीं, थोड़ा ऐसे टेढ़ा होना पड़ता है, वो ये चीज देखते हैं। अरे तो इतना बड़ा नहीं, तो कोई मेरा जाओ ना तुम यहाँ पे क्या नाम है चिमनी के पास, भट्ठा के पास, जड़ में खड़े हो जाओ, ऐसे देखोगे देखने नहीं करेगा, संभव नहीं है, देखने नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ से आकर के यहाँ घसकना पड़ेगा अदर बिंदु पर, तब हम यहाँ से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ अब ये हो गया। उसके बाद अगर कोई आदमी कहता है कि छत पर है, वो तो फुलझड़ी थी छत पे खड़ी थी ऐसे देखने वाला, आप बताओ जा रहा लड़का सब जा रहा है, अब रोड पर चल रहा है, अब कोनो लड़की छत पर छे, साइकिलो पर चलो बोले देखते छे, अब उठे पगलोला कम से कम इधर देख रहा है तो कम से कम, अब रास्ते में क्या बजी छी क्यों बातचीत करने लगे। अब यहाँ पे छत पर है, छत पे है, अब हम छत पर देख रहे हैं, हम नीचे में है, वस्तु क्या है ऊपर, कोई वस्तु ऊपर है, हम नीचे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसके साथ हमरे साथ, अब ओकरे साथ जो मान ले नजर वो कर्ण हो गया, और धरातल पे वो आधार हो गया,
आई जो बना है वो आधार क्या हो गया, ये लंब हो गया। पहले समझ लो, मजाक में लोगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, इसका खोखा पता ही भैया। अब देखो तो इसमें क्या हो गया, कोई वस्तु ऊपर में है, हम कहें ना ऊपर में, मतलब एक मान लो चांद है, चांद पे दिखता है तो लोग चांद छे ऊपर में, तो एना का चांद नहीं देखी कहाँ छे आसमान में, एना के देखी हब्बे ऐसे देखता है, हब्बे आका देखिए है चांद तक करो माथे पर ताकि माथा पर पानी पिएगा, देखेगा सामने कहाँ है चांद। तो इसी तरह से कोई अगर वस्तु छत पर है तो छत पर देखता है कैसे, छत पर देखता है तो बगल से हट के ना छत रहता है, आप छत पर देखेगा तो कहेगा कि छत के जड़ में चल जाता है, कता छी तू, ऐसे नहीं देख रहे, छत से हट के जाना पड़ेगा, छत से थोड़ा हट के दूर, कोई 2 मंजिला पर 3 मंजिला पर है, आ छत पे लोग बेसी आदमी कथी देखे छी, छत पे क्या देखता है, मंजिल देख रहा है, बड़ा बड़ा इमारत, अगर खूबसूरत इमारत खूबसूरत तो लोग बेसी चीज देखे छी, आ ओइ पर अगर देखा गेले मुगले आजम सब तो और देखा लगे छी। अब उसमें क्या एक कहावत नहीं है कि बहुत आदमी एक्सीडेंट करता है बकलोहा से, अब उसमें क्या होता है यहाँ पे, अब अत्ता जो है के जो वस्तु है, अब अत्ता से वो निचुका आदमी के देखे छी, जेना हम ही छत पर छी, हम छत पर टहल रहे हैं और छत पर से हम छत पर से कहे कि देखिए जेल में सीमेंट छींटी लगा, सो देखेंगे, अब जेल में तो नहीं देखेंगे ऐसे, छत पर से क्या देखेंगे, पकड़ा देंगे, लुच्चा लफंगा इधर उधर उधर इधर, छत पर से नीचा में नहीं कहे मम्मी का नाम है नहीं यार, एना के ई तो झुक गई तो के साथ कोनो एंगल ही नहीं बनेगा कुछ, ऐसे बनेगा ऐसे हो जाएगा, कुछ बन नहीं करेगा। आ यहाँ पे हम छत पे हैं और तो देख रहे हैं कोई वस्तु की, आई काल के लड़का के कथी छे आदत छते पर से बात कर दे, हाँ ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, इशारा चल जाए ऊपरे से ऊपरे यहाँ पे होता है। अब लड़का लड़का में होता है, अब लड़की में नहीं, ठीक है तो ठीक है, ऐसे तो लड़का लड़का में, लड़का जा रहा है कि लोग कतऽ जाइ छी, हाँ छते पर से ठीक छै आबै छियो, आ बाप मम्मी के कहै छै कि छत पर पढ़ै छी, उ तो बगल पढ़ै छी, तो इशारा कर देलकै आब जा रहल छी, तो वो होता है छत पर से देखना। तो ये भी होता है। अब देखो, अब इसने बात समझ लिया कि हम नीचे से भी नहीं देख सकते हैं और ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा, और उसका कॉन्सेप्ट अगर और अच्छा से समझना होगा तो हम किस में समझेंगे, 9.1 में, कि हम अगर ऊपर से किसी वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन होगा या अवनमन, नीचा से देखेंगे तो अवनमन होगा या उन्नयन, हम 9.1 में समझेंगे। अब इतना हम समझ लेते हैं, यहां से देखो ये हो गया 90 डिग्री, यहां पे समझो 90 डिग्री इसके सामने, 90 डिग्री के सामने। सुन लो, अगर इस बात इसको अगर नहीं समझा तो फिर धरती पर कहीं सब लड़का लड़की जो है ना, हर साल स्कूल में कहता है सर हमको ये समझ में नहीं आता रहता है कि कभी कोनो लंब हो जाता है, कहीं कोनो आधार हो जाता है, कुछ कोनो का है हो जाएगा, हम जो करते हैं वही होगा, सिर्फ समझ लो। वो कहता रहता है विद्यार्थी सब, सर कखनो लंब ई भ जाए आ कखनो आधार ई भ जाए, क्यों होगा जी, समझा नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तुमको आना पड़ेगा मेरे यहाँ। चलो देखो, अब देखो कैसे होगा, इसको सामने वाले देखेंगे कि ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है कि नहीं, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो रहेगा वो हमेशा कर्ण होगा। याद रख लो, जो 90 डिग्री के भुजा जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, सामने वाले भुजा क्या रहेगा हमेशा कर्ण। सर कर्ण कभी चेंज होगा, कभी नहीं। कुरुक्षेत्र में कर्ण छे ना, महाभारत में कर्ण थे और अर्जुन और भीम है कि नहीं। तो इसी तरह से कहता है कर्ण, अब यह महाभारत का कर्ण आ गया। तो कर्ण जो है ये कभी नहीं चेंज होगा। कहता है हम भगवान के बनाए हुए दूत हैं,
हम तुमसे चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अगर चेंज करेगा तो हमें बनाने वाला चेंज करेगा, तुम नहीं चेंज कर सकते हो। किसने? जो त्रिकोणमिति बनाया। इसीलिए कहता है कर्ण है हम कभी चेंज नहीं हो सकते, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, कहीं नहीं चेंज हो सकते हैं। ये कर्ण हो गया, बात समझ गया? इसके अनुसार अब ये कर्ण हो गया। अब मान के चलो हम क्या बताए थे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पे, हम क्या कहें? ये एक इमारत है, यहाँ से यहाँ तक इमारत है। हम क्या कहें? 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होता है। अगर हम क्या कहें? कोई वस्तु यहाँ, हम यहाँ पे खड़े, सी बिंदु पर हम खड़े और यहाँ पे इमारत को देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है। अब यहाँ हम खड़े हैं, कहाँ खड़े? यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं किधर? इधर देख रहे हैं, ऊपर में देख रहे हैं। तो आप देखो यहाँ जो खड़े हैं और इसके साथ ये कोण अगर रहेगा दिया हुआ, कहेगा कि यह ठीका है इसके साथ, यहाँ पे कोई एंगल सर 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम रहना चाहिए, क्योंकि नियत कोण हो जाएगा ये और ये नियत कोण हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ अगर दिया हुआ है सी बिंदु से, कभी कहेगा सी बिंदु से देख रहा है, कभी कहेगा ए बिंदु से देख रहा है, कभी कहेगा सी, कभी ए, सब बी ना, कभी नहीं कहेगा, क्यों? हम पहले बोल दिए सी बी बिंदु नो चेंज। सुनो, बी बिंदु नो चेंज, बी बिंदु कभी चेंज नहीं होगा। हम कभी सी बिंदु से देखेंगे, कभी किसी सवाल में कोई कहेगा हम सी बिंदु से खड़े, हमने कहे कभी कोई नीचा में से देखते है अच्छी, आ कोई कहते हैं ऊपर से देखो है अच्छी है हो गया करे। अब कभी सी, कोई नीचा से देख रहा है तो नीचा से देख रहा है तो सी बिंदु से देख रहा है, तो सी बिंदु से देख रहा है तो सर इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जो बिंदु के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होता है, याद रखो। सर ये तो पहले से तैयार है, क्या कर, उसमें कोई चेंज नहीं। और जब ये लंब हो गया इसके सामने वाला तो ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या? आधार। इसमें आधार हो गया ये। अब ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब चेंज कहाँ कहाँ होता है? ये हो गया। अब कोई आदमी कहता है कि हम यहाँ से कहते हैं ए बिंदु से, ए बिंदु से कह रहे हैं, ए बिंदु से कह रहा है तो याद रखना ए बिंदु से कहेगा तो ये हो जाएगा लंब, कभी कहेगा ए कभी कहे सी। तो अगर ए बिंदु से कहेगा तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये करने रहेगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बात समझा? बात नहीं समझा? बात में खींचे। ये बिंदु से रहेगा तो ई बजे लंब सामने वाला। कभी कहेगा हम सी पर हैं, एग्जाम में कहते कि सी बिंदु से निकालें तो सी बिंदु से चित्र बनेगा फटाफट। ये तो हमेशा चेंज नहीं रहेगा, सी बिंदु से बनाएंगे तो ये लंब हो गया। लंब ये तो ये जब ये लंब हो गया, ये कर्ण पहले है तो बचा क्या? आधार ना, तो आधार तो यही हो गया। कभी कभी कहेगा नहीं तुम ए से सी से मत बनो, ए से बनो, ए से बनो। ए से बनाने के लिए कहेगा तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा। ये पहले से क्या है? कर्ण है, तो बचा क्या? आधार। समझा? तो इसलिए कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बात हमने समझा? हाँ, बिंदु बदलेगा, लंब आधार में चले। बहुत लड़की हर साल स्कूल में कहते रहते सर हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आएगा? सबसे पहले समझो ना, अगर हमको सी बिंदु में कहता है, सी बिंदु से हम देख रहे हैं ऊपर, बाप रे बाप कत्ते के लगे छे, किसी वस्तु के देख रहे, चांदे को देख रहे, कहते हैं चौदवी के चांद हो तुम आफ्ताब हो क्या? नहीं कहता आफ्ताब मन करिए छे, आफ्ताब मन करिए छे, आफ्ताब मन है छे कि उगना डूबना, एकदम आफ्ताब कि बहुत प्यारा लगना, बहुत सुंदर। जैसे ना कहे कोनो लड़का या लड़की, लड़के देखे छे या लड़कियां देखे छे छत पर, कहे चौदवी का चांद हो या आफ्ताब हो तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो तुम। मतलब देख को कह देता है, ऊपर में देखते ही अब उसमें देखता है कि यहाँ पे, इसलिए हम मान के चलो वहां देखिए। इसके अनुसार त्रिकोणमिति में सिर्फ इतना ही पर खेल है, उसके बाद बाकी बात सब फेल है, इतना ही खेल है।
अब इस खेल को खेल लिया तो समझ लो त्रिकोणमिति को झेल लिया, बस इतना ही है। अब हम बताओ कि इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत लम आधार सब चेंज हो जाएगा तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन हमसे कभी गलती नहीं होगा। तो हम गारंटी लेते हैं अगर ये चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया तो कभी नहीं दिक्कत होगा, चाहे वो 8.1 हो या 8.2 हो या 8.3 हो, कभी चेंज नहीं होगा। क्या सर? त्रिकोणमिति के कौन से? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज। अब बताओ हम लोग इसको क्या कहते हैं? बी बेस। इसको क्या कहते हैं? पी। इसको क्या कहते हैं? एच। अब हम याद रखना पड़ेगा हर फिगर के अनुसार। देखो अब है दिखाओ। लो ये बकलोल हाल है, बकलोल में कोई अंतर है? पहले हम लोग इसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको आधार। अब देखो ये कर्ण हाइपोटेनियस मतलब H द्वारा डिनोट करते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब P द्वारा, मतलब P को क्या कहते हैं? लंब। उसके बाद बेस B द्वारा मतलब क्या होता है? आधार। उसके बाद साइन, और साइन को क्या चिन्ह किस में बदल गया? साइन। और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा याद रखना पड़ेगा कि हम साइन है, हमारा उल्टा क्या होगा? तो साइन का उल्टा कॉसेक। उसके बाद कॉसेन का उल्टा, कॉसेन का बाद बन गया कॉस, और कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। उसके बाद टेंजेंट मतलब इसका उल्ट, इसके तोड़ करके सही रूप क्या दिया हुआ? टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है? कर्व। अब इसी पर बताओ ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 6। अब बताओ ये 3 ठो याद रहा तो 3 ठो ऑलरेडी याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला अगर 3 ठो याद रहा तो 3 ठो अपने 6 ठो पर त्रिकोणमिति समाप्त, 6 फॉर्मूला पर त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉस। अब हम लोग सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो सर हम एक तो फॉर्मूला बनाते हैं, इसी आधार पर हम एक तो मान के चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख देना, ये समझ लो A B
सी। इसी पर मान लो ये हो जाएगा H, ये P और ये B। इसके आधार पर मान लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं साइन से। अब हम लोग, तुमको मर्जी है, अगर हम तुमको कह देगा कि करने मान के चलो फॉर्मूला याद रखना तो कर, लेकिन हम लोग ज्यादातर कर नहीं याद करते हैं, हम लोग एच याद रखते हैं। हम इस पे भी ट्रिक बताएंगे, जो अगर हमको हिंदी में फॉर्मूला याद रखना है तो हिंदी में कैसे याद रखना है। ट्रिक पर 3 ठो ट्रिक है, 3 ठो वर्ड है, 3 ठो वर्ड से पूरा ट्रिक समाप्त। और इसके बाद इंग्लिश में अगर हम ट्रिक याद रखेंगे, इंग्लिश में भी है। तो पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, ट्रिक बाद में, पहले फ्रेज से तब फ्रेज से। अब देखो पहले साइन, साइन थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे हम लंब बट्टा क्या हो जाएगा कर्ल, लंब बट्टा कर्ल बराबर P बट्टा H। इसको याद रखना है तुमको, तुम जानो। उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो गया। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ल। अब आधार बट्टा कर्ल मतलब B बट्टा H, ये हो गया। अब किसको लिखेंगे, कॉट नहीं टेन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, टेन, टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लंब बट्टा आधार P बट्टा B। अब क्या लिखेंगे, तीनों लिख लिए। अब तीनों को उल्टा है, तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा लिखना शुरू कर दो। साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा। अब बताओ इसका उल्टा कर दो, तो कर्ल बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। अब क्या हो गया, H बट्टा P। अब क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सॉरी सेक, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बट्टा आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार H बट्टा P नहीं B, H बट्टा B। अब लिखेंगे टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब कॉट कितना हो जाएगा, आधार बट्टे लंब D बाय P। यह हो गया इतना फॉर्मूला। आज के इतना ही समाप्त रखो, कल इसके बाद सवाल चलेगा, जो भी बाकी है कल।